हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 13 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन, सारे 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो आंसर की है ये अंडर ग्रेजुएट की आंसर की का हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट है उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल की मिलती रहे। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 में लागू किए गए थे। कब किए गए थे? 1919 में, जिसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्धन राजवंश निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों, वर्धन राजवंश जो है ये पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से। देखते हैं अगला। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण है धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि। क्या? धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि जो है पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा? आईगोट कर्मयोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपी तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? दोस्तों, भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपी तरंगों के आने का सही क्रम है पी तरंगे, एस तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। क्या क्या है? पी तरंगे, एस तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? दोस्तों, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने जो है 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते MPFA पर कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए? 20 फरवरी 2015 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों, 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हमारे विश्वनाथ पदकांती। कौन है? विश्वनाथ पदकांती इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो दोस्तों, ये है हमारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? तो यह है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है दोस्तों ये राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीडिया नैतिकता और AI पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई? दोस्तों, मीडिया नैतिकता और AI पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में वेव्स डिक्लेरेशन की घोषणा की गई। किसकी? वेव्स डिक्लेरेशन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि
कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 300 ए में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में 2001 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2001 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप विंडोज में मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो दोस्तों आप विंडोज में मेनू बार में जो है मेनू को एक्सेस करने के लिए अल्ट प्लस और मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर जो है हम मेनू को एक्सेस कर सकते हैं। क्या करके? मेनू को एक्सेस करने के लिए अल्ट और मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर को दबाकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं? तो गुजरात और तेलंगाना जो है दोस्तों ये अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी है 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? दोस्तों भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण इसलिए माना जाता है, यह अपने संघटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। क्या हो सकती है? इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना डैश में स्थापित किया था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत में अपना पहला कारखाना जो है ये पेटापुली में स्थापित किया था। कहाँ पे? पेटापुली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन क्या है? दोस्तों न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना। क्या करना? जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना जो है ये न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? भूमध्य सागर क्षेत्र से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया? तो आईएनएस त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान ने जो है ये नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया था। किसने? आईएनएस त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? तो दीवान ए इंसा जो है दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। कब? 12 अप्रैल 2005 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत डैश से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? दोस्तों 1995 से जो है भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित जो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किया गया था वर्ष 2025 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? तो मणिपुर में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेंडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? दोस्तों जेंडी वेंस ने जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ये 50वें नंबर के थे। कितने नंबर के? 50वें।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है दोस्तों, ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को निलंबित करने की घोषणा की? तो सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की भारत ने। कब? 23 अप्रैल 2025 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? तो धम्मपद जो है दोस्तों, इसे ये बौद्ध ग्रंथ है धम्मपद, इसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। किसको? धम्मपद को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? तो दोस्तों, नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है Ctrl+S। क्या करता है? नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में जो है दोस्तों, अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला। 1995 में भौतिकविदों एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया? तो रूबिडियम 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूबिडियम 87 का उपयोग करके भौतिकविद एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी बनाया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसे दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्यतः है? तो दोस्तों, कौन सा जल निकासी पैटर्न है जो पेड़ की शाखाओं जैसे दिखता है? तो ध्रुमाकृतिक। कौन सा? ध्रुमाकृतिक जो है ये पेड़ की शाखाओं जैसे दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है? दोस्तों, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना, ये जो है ये न्यायालय के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? दोस्तों, उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में आक्रोश की भावना जागृत करना था। कौन की? आक्रोश की भावना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो विद्याधर जो इसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल शासक थे विद्याधर, इन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की आंतरिक ध्वनियों, विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? तो ये है हमारा स्टेथोस्कोप। कौन सा? स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन IRCP का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? दोस्तों, अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन IRCP का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली शहर में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली शहर में। तो दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।